जो है बायस है खास करके इस केस में। नहीं, देखिए 2013 में दिलसुख नगर का टेररिस्ट ब्लास्ट हुआ, उसमें मासूम लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए। एनआईए इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, एनआईए इन्वेस्टिगेशन है। मालेगांव है, एनआईए है, दोनों मालेगांव 2006 और 2008। अजमेर दरगाह में ब्लास्ट हुआ, एनआईए देख रहा है। मोडासा एनआईए देख रहा है। समझौता एनआईए देख रहा है। और हमारा बोलना यह है कि 2013 के दिलसुख नगर के ब्लास्ट में जिस तरीके से आईपीएस ऑफिसर्स रोज जाकर कोर्ट में बैठते थे, जेल में, चरलापल्ली जेल में, और केस को चलाए, रोज चलाए, कोई डिफेंस को कोई मौका नहीं दिए देर करने का, और 3 साल के अंदर जजमेंट आ गया। और जजमेंट कोर्ट ने कहा कि यासीन भटकल और उनका ग्रुप इन्वॉल्व है और उनको कन्विक्शन दिया, डेथ दे दिया। हम ये बोल रहे हैं कि भाई मक्का मस्जिद के ब्लास्ट केस में एनआईए इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा? अजमेर के बॉम्ब ब्लास्ट केस में एनआईए क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा? मालेगांव 2006 और 2008 में क्यों नहीं दिखा रहा? मुडासा में क्यों नहीं दिखा रहा? तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि एनआईए इसमें इंटरेस्ट दिखाता है, उसमें नहीं दिखाता है। मेरा बोलना ही है कि भाई ये सब टेररिस्ट एक्शंस हैं, ये सब टेररिस्ट ने हरकत की है। इसमें मरने वाले पूरे हिंदुस्तानी है, छोड़ दीजिए कौन किस, मरने वाले हिंदुस्तानी है, जख्मी भी हिंदुस्तानी है। तो एनआईए इसमें तवज्जो क्यों नहीं ले रहा? दूसरी बात देखिए आप कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद को बेल हुई, 90 डेज में बेल अपील करना था, 90 डेज में अपील नहीं किए। अजमेर के केस में असीमानंद को बेल हो जाती है, एनआईए अपील नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट जाना था। मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का डिस्चार्ज पिटीशन डालती है एनआईए। अगर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट में अपील नहीं करती तो साध्वी का डिस्चार्ज हो जाता अभी तक। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखिए। ये पूरे टेररिस्ट एक्शंस हैं और इसमें मरने वाले मासूम लोग हैं। और आखिरी बात यह है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, अब तक वो एक्यूज पे केस चल रहा है, अब तक चल रहा है। अब आप बताइए कि इसमें क्या आप नतीजा निकाल सकते हैं इसमें? तो इसमें क्या आप कोई पॉलिटिकल कोई गिमिक देखते हैं, पॉलिटिकल कोई वो देखते हैं? बिकॉज ये केस तो पहले जब यूपी की गवर्नमेंट थी उसमें भी आप भी कोalition में पार्ट। बिल्कुल संजय तिवारी साहब, मैं तो आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का जो अप्रोच है, जो कंसिस्टेंट अप्रोच होना चाहिए था पूरे टेररिस्ट केसेस में, वो कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है। इसीलिए मक्का मस्जिद 8 साल के ऊपर हो गए, अजमेर 8 साल के ऊपर हो गया, मालेगांव तो 2006 का है, फिर 2008 में एक हुआ। तो हम यही चाह रहे कि आप इसमें भी तवज्जो करो ना। आप तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को डिस्चार्ज पिटीशन डाले और कोर्ट ने कहा कि नहीं देखेंगे इसके ऊपर। एनआईए जाके कोर्ट में कहता है कि नहीं, प्रज्ञा को खिलाफ एविडेंस नहीं है। अब ये तमाम चीजें अगर आती हैं तो फिर इसमें क्या नतीजा निकालेंगे? वजह क्या देखते हैं? वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि हम गवर्नमेंट, जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी सरकार की, ये लोग जिस चुस्ती का मुजाहरा करे, बहुत अच्छा किए दिलसुख नगर में, वैसा ही करिए ना आप क्यों असीमानंद को बेल किए क्यों नहीं डालते, उसकी बेल के खिलाफ पिटीशन? क्यों साध्वी प्रज्ञा को डिस्चार्ज करना चाहते? ये तमाम टेररिस्ट केसेस हैं। टेररिज्म पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हर जो भी टेररिस्ट है उसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, मगर एक अप्रोच होना चाहिए ना। कंसिस्टेंट अप्रोच ही नहीं है गवर्नमेंट का ये। ऐसा किया जा रहा है बिकॉज एंगल पहले भी, इसके पहले भी याकूब मेनन की केस में नहीं, उसमें मत जाइए। वो तो मर्सी पिटीशन का अलग मामला था। कोर्ट का जो अप्रोच है, देखिए हम इस मामलात में डेजिग्नेटेड कोर्ट है ना, ये तो प्रोसिक्यूशन का काम है कि केस को तेजी चलाए आप। मैं तो अच्छा हुआ ना कि 3 साल में आपने दिलसुख नगर केस खत्म कर दिया। अरे 8 साल हो गए मक्का मस्जिद को, क्यों खत्म नहीं करते आप? एनआईए डेजिग्नेटेड कोर्ट में चल रहा है, वो भी अजमेर का भी एनआईए कोर्ट में चल रहा है, मालेगांव के दोनों ब्लास्ट का एनआईए कोर्ट में चल रहे हैं, मुडासा भी चल रहा है। तो फिर उसमें कंसिस्टेंट अप्रोच क्यों नहीं है? आपके कहने का मतलब है कि एनआईए के पीछे का गवर्नमेंट का बिल इस तरह असीमानंद की बेल के अपील नहीं करते तो क्या नतीजा निकालेंगे? प्रज्ञा ठाकुर को डिस्चार्ज करने का पिटीशन डालते तो क्या नतीजा निकालेंगे आप? रोहिणी सालियान कहती है कि उसको प्रेशर डाला गया था कि गो स्लो,
تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہم یہی کہہ رہے کہ ٹیررزم کو ختم کرنا ہے تو آپ اس کو ایک ہی نظر سے دیکھیے. یہ مکہ مسجد بھی ٹیررسٹ نے کیا, مالیگاؤں نے بھی دونوں مالیگاؤں ٹیررسٹ نے کیا, اجمیر کا درگاہ کا بلاسٹ بھی انہوں نے کیا. آپ ایک ہی نظر سے دیکھیے, اس پہ سب کو سزا دلائیے. آپ کے کہنے کا مطلب مان لیں کہ سرکار کا نظریہ دونوں میں الگ الگ ہے. 2006 میں مالیگاؤں بم بلاسٹ ہوا, اس سمے یو پی اے کی سرکار تھی, آپ بھی کولیشن پارٹنر تھے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بالکل آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. میں اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اس میں مسلمان انوالو نہیں ہے. مالیگاؤں میں سب لوگ مذاق اڑائے تھے میرا, سب لوگ میڈیا میں مذاق اڑائے تھے, دیکھو یہ کمیونل کر دیا. مگر انویسٹیگیشن کے بعد کیا معلوم ہوا کہ سادھوی پرگیا ٹھاکر, ابھینو بھارت کا رول نکلا اس میں. 2008 میں بولا ہوں, یو پی میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بولا ہوں اس بات کو. میں مالیگاؤں گیا تھا 2006 میں, وہاں پر گراؤنڈ میں جا کر بولا ہوں, مسجد کے سامنے ٹھہر کر. میں ہم یہی بول رہے کہ پریمیئر انویسٹیگیٹو ایجنسیز کا ایک کنسسٹنٹ اپروچ ہونا چاہیے, اور وہ جب ہوگا جب گورنمنٹ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے سنسیئر ہو اور ختم کرے اس کو, چاہے کوئی بھی کرو. آپ جس طرح سے 3 سال میں کیس کو ختم کیے, اسی طرح ختم کریے ان کیسز کو, سزا دلائیے ان کو. سولوشن ایک ہی ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز انڈیپینڈنٹ تو لا میں ہے, ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا پڑے گا. جتنے ایکیوزڈ ہیں ان کے خلاف ایویڈنس پروڈیوس کریے, چاہے وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کیوں نہ ہو, اس کو پروڈیوس کریے, ڈے ٹو ڈے کیس چلوائیے اور ان کو سزا دلوائیے. کیونکہ مرنے والے کرنے والے پورے ٹیررسٹ تھے اور کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے اس میں. آپ صاحب جو آپ ساری باتیں بول رہے ہیں اس کو سیدھے سے آپ یہ بتائیے نا کہ کیا یہ سرکار جو ہے وہ این آئی اے یا اس طرح کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو انفلوئنس کر رہی ہے, اور جس وجہ سے چوز ہی ہو رہی ہے صرف کچھ چنندہ لوگوں پہ. کیا سنجے تیواری صاحب, این آئی اے آصیم آنند کی بیل کے خلاف اپیل نہیں کرتی. دونوں کہہ دو, آپ خود سوچئے, مالیگاؤں میں ڈسچارج پٹیشن ڈالتے, وہ بچوں کا جو مسلمان بچوں میں ڈسچارج پٹیشن نہیں ڈالتے, اس میں کہتے کورٹ ڈیسائیڈ کر لے. بابری مسجد شہید ہو کے کتنے سال ہو گئے, جن کے خلاف کیس چل رہا ان کا کیس چلتا ہی نہیں ابھی. سی بی آئی کا 2 کیسز ہیں وہ. آپ خود بتائیے کہ کیا میسج دے رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے میں بدنام ہوں, میں خراب آدمی ہوں, مگر میں جو چیز کو سامنے اٹھا رہا ہوں اس میں اگر دم ہے, اس میں اگر سچائی ہے تو آپ ایکشن لیجیے نا گورنمنٹ کا. مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا, ٹیررسٹ نے کیا, مالیگاؤں میں ہوا ٹیررسٹ نے کیا, دلسکھ نگر میں ٹیررسٹ نے کیا, لمبینی پارک میں ٹیررسٹ نے کیا. یہ سب پر ایک ہی فوکس رکھیے, ایک ہی ایکشن لیجیے, روز چلائیے ٹرائل اور ختم کریے اس کو. ان کو کنوکشن دلائیے, ڈیتھ دلائیے ان لوگوں کو. یہی میرا کہنا ہے. You have asked.